बेटा आज हम लोगों को शुरू करना है फैमिलीज। ठीक है, फैबिएसी फैमिली है फर्स्ट हमारा। है ना, और ये डाइकॉट फैमिली होती है। ठीक है, डाइकॉट फैमिली फैबिएसी। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी है क्या सभी लोगों के पास? एनसीईआरटी रखे हो? अब एनसीईआरटी रख के सामने रखना है बेटे। एनसीईआरटी है, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है? अर्लियर इट इज कंसिडर्ड इन फैमिली। लिखिए, अर्लियर दिस फैमिली वाज known as earlier this family was known as papilionoidae. Papilionoidae, which a subfamily of family which a subfamily of family Leguminosae. लेगुमिनोजी। ठीक है, लेगुमिनोजी। देखो इस फैमिली का ये सब फैमिली है। पहले हम फैबिएसी फैमिली को इसमें रखा गया था, रखते थे, है ना। अब ये अलग से फैमिली बना दिया गया है, फैबिएसी। अर्लियर दिस फैमिली वाज नोन एज पैपिलियोनोइडी, a subfamily of family Leguminosae. It is full stop. It is distributed all over the world. लिखो, अब वेजिटेटिव रिपीट कर दो। देखो दिस फैमिली मतलब फैबिएसी फैमिली के लिए हम बोल रहे हैं बेटा, दिस फैमिली वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज। सर चीज एनसीईआरटी में कहाँ है? चीज एनसीईआरटी में कहाँ है बेटा? फैबिएसी फैमिली में स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है ये बात, है ना। फैमिलीज, फैबिएसी। दिस फैमिली वाज अर्लियर नोन एज पैपिलियोनोइडी, अ सब फैमिली ऑफ फैमिली लेगुमिनोजी। ठीक है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मिल गया। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये लाइन लिखी हुई है, कितनी बार बोल दिया यार, अब कितनी भी बोलूं। अब लिखो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इस फैमिली का वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिखिए। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। एनसीईआरटी एग्जैक्टली जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही मैं बोल रहा हूं बेटा, और उतना ही पढ़ना है। और अच्छा हुआ कि सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिए थे, इसमें मुझे कुछ ज्यादा अलग से बताना नहीं पड़ेगा, है ना। आपको आराम से समझ में आ जाएगा बेटा। दे कैन बी, लिखिए इसमें, दे कैन बी ट्रीज, दे कैन बी ट्रीज, हर्ब्स, shrubs. They can be trees, herbs, shrubs, comma, root with root nodules. डाइकॉट है ना, तो रूट नोड्यूल होगा, रूट विद रूट नोड्यूल्स। ठीक है, स्टेम। नेक्स्ट लिखो स्टेम। स्टेम जो होता है बेटा वो इरेक्ट और क्लाइंबर, क्लाइंबर मतलब वीक स्टेम भी हो सकता है इसका। ठीक है, लीव्स, लीव्स लिखिए। अल्टरनेट पिनेटली कंपाउंड, लीव्स लिखो, अल्टरनेट कॉमा पिनेटली कंपाउंड और सिंपल,
फिनेटली कंपाउंड और सिंपल लीफ बेस पल्वाइनेट, मतलब पल्वाइनस पाया जाता है, लीफ बेस पल्वाइनेट। अब आप जानते हो पल्वाइनस किसको बोलते हैं? लीफ बेस पल्वाइनेट, कॉमा स्टिपुलेट। स्टिप एनसीईआरटी में देख रहे होगे आप, एग्जैक्टली एनसीईआरटी का ही मैं बोल रहा हूं। स्टिपुलेट, कॉमा वर्टिकुलेट, सॉरी रेटिकुलेट वेनेसन, रेटिकुलेट वेनेसन, रेटिकुलेट वेनेसन। ये तो हो गया बेटा क्या, ये हो गया आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ द फैमिली फैबिएसी प्लांट्स। ठीक है, अब फ्लोरल कैरेक्टर्स लिखो, हेडिंग दो, फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स में पहला लिखिए इनफ्लोरेसेंस, पहला लिखो इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस फैबिएसी फैमिली में कैसा लिखा है बेटा, क्या लिखा है बताओ जरा हमें, क्या लिखा है? इनफ्लोरेसेंस क्या लिखा है, कोई तो बताए। इनफ्लोरेसेंस फैबिएसी फैमिली में क्या होता है, लिखा है, साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को, बोलो। हाँ क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस कौन सा है इसमें, बोलो। रेसिमोस, बिल्कुल सही बात है बेटा। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फ्लावर बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक लिखा है, बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक। कोरोला पेंटामेरस गैमोपेटलस, कोरोला लिखो, कोरोला, पहले कैलिक्स लिख लो फिर कोरोला लिखना, कैलिक्स लिखो, कैलिक्स पेंटामेरस गैमोसेपलस, पेंटामेरस गैमोसेपलस with velvet estivation, with velvet estivation, कैलिक्स पेंटामेरस गैमोसेपलस। अब सबका मीनिंग आप लोगों को पता है, हमने कर लिया है सारा। गैमोसेपलस वेलवेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट कोरोला, कोरोला में लिखिए कोरोला पेंटामेरस, पेंटामेरस विद वैक्सिलरी एस्टिवेशन, पेंटामेरस विद वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ये भी गैमोपेटलस होगा, पेंटामेरस विद वैक्सिलरी एस्टिवेशन। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कितना होता है बेटा, 10, 10 स्टेमेन होता है बेटा। और क्या होता है ये, डाई एडेल्फस, डाई एडेल्फस जानते हैं आप लोग, तो 2 बंडल में डाई एडेल्फस, हमने इसको लिखा था डाई एडेल्फस। और एंथर कैसा होता है बेटा, डाईथीकस,
डाइथिकस, ठीक है। गाइनोसियम मोनोकॉर्पेलरी यूनिलोकुलर, गाइनोसियम मोनो कार्पेलरी यूनिलोकुलर, ठीक है, विद मैनी ओव्यूल्स, विद मैनी ओव्यूल्स, ठीक है। प्लेसेंटेशन मार्जिनल है तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। फ्रूट, फ्रूट क्या होगा बेटा? सर हम कब आएंगे, देख लेंगे बेटा, अभी बात करता हूं, मैं बात ही करूंगा, फैमिली में बंद करूंगा पढ़ाना, ठीक है, बस इसी को कंप्लीट कर रहा हूं मैं। फ्रूट इज लेग्यूम, लिखो, फ्रूट इज लेग्यूम, सीड इज मैनी एंड नॉन इंडोस्पर्मिक, डाइकॉट है ना, सीड इज मैनी एंड नॉन इंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो अब इसका फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम, बेटा ये मदर एक्सिस है, तो 1 2 3 3 4 5, तो ऐसे हम बना देते हैं बेटा कैलिक्स, यूं कैलिक्स बना दो, ये मदर एक्सिस है। कोरोला वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, तो ये क्या स्टैंडर्ड हो गया, और ये विंग हो गया, और ये कील हो गया, ऐसा देख लियो, ये हो गया। और एंड्रोसियम 10 है ना, मतलब 2 बंडल में है, तो एक एंड्रोसियम यहाँ पे, बाकी का 1 2 3 ये सारे जुड़े हुए हैं, इधर भी और ये इधर भी एंड्रोसियम हो गया। गाइनोसियम बेटा एक है बीच में, ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, ठीक है। और इसका हम लोग फ्लोरल फार्मूला पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सोर्स ऑफ पल्सेस लाइक ग्राम है ना, अरहर है, मूंग है, सोयाबीन है, इडेबल ऑयल जैसे कि सोयाबीन, फॉडर जैसे कि सस्बेनिया, ये सारे एग्जांपल्स आप एनसीईआरटी से देख लोगे, ये सारे एग्जांपल्स बेटा इसके आप लोग एनसीईआरटी से देख लोगे, हाँ या ना, यस और नो? हाँ। तो अब सुनो, इसी तरह से बेटा और भी 2 फैमिली है आपके एनसीईआरटी में, वो मैं यहां से लिखवाऊं उसका कोई जरूरी नहीं है। एक है सोलेनेसी जिसको कि पोटैटो फैमिली कहते हैं बेटा, और एक है लिलिएसी। सोलेनेसी नो नीड, हाँ, सोलेनेसी एंड लिलिएसी फैमिली आप एनसीईआरटी से इसी तरह से लिख लोगे सारा कुछ,